नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की 4 सूचियां तो आ गई हैं, लेकिन इन 4 सूचियों में अब सबसे बड़ा सवाल हो रहा है कि मध्य प्रदेश में यदि भाजपा की सरकार बन गई तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यानी मुख्यमंत्री की दौड़ में अब सबसे ऊपर एक बार फिर से उस शख्स का नाम आ गया है जिसके चुनाव लड़ने पर ही संकट के बादल मंडरा रहे थे। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में सबसे लंबे समय तक बने रहने वाले मुख्यमंत्री, 16.5 सालों के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस बार के विधानसभा चुनाव में एक तरीके से हारा हुआ खिलाड़ी मान के चला जा रहा था। शिवराज सिंह चौहान के नाम पर ना तो वोट मांगे जा रहे हैं, ना ही बीजेपी के थीम सॉन्ग में उनका कोई बहुत ज़्यादा जिक्र है। प्रधानमंत्री अपने भाषणों में बहुत ज़्यादा शिवराज सिंह चौहान की बातें नहीं करते हैं, वो कमल के नाम पर वोट देने की अपील करते हुए दिख रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी जो पिछले विधानसभा चुनाव में माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज का नारा लेकर के मैदान में उतरी थी, वो इस बार के विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान के नाम से किनारा करती हुई तो दिखी। कयास लगाए जाने लगे कि नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल सरीखे जब बड़े नेता मैदान में हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार शिवराज सिंह चौहान को पूरी तरीके से एमपी की सियासत से आउट कर रही है। लेकिन देखिए, शिवराज सिंह चौहान का नाम चौथी सूची में जैसे ही सामने आया, एमपी में एक बार फिर से भाजपा अगर सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में 16.5 सालों से मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, उनको जैसे ही टिकट मिल गया है बुधनी से, जहां से उनकी जीत आप मान के चलिए तय है, अगर भाजपा की सरकार बनती है तो ये माना जाएगा कि ये शिवराज सिंह चौहान के कामों पर जनता की मोहर है। यानी उनकी घोषणाएं जो पिछले 3-4 महीनों से अगर हम देखें तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग घोषणाएं, योजनाओं का, विकास कार्यों का लोकार्पण और एक तरीके से जिसको जो चाहिए वो ले लो की तर्ज पर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री की लगातार घोषणाओं का जो पिटारा खुला है, उसके बाद ये माना जाएगा अगर भाजपा जीतती है कि शिवराज सिंह चौहान का फॉर्मूला काम कर गया। तो जाहिर सी बात है, शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हो जाएंगे। इतने लंबे सालों तक मुख्यमंत्री रहने के बाद यह भी माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान किसी और मुख्यमंत्री के नीचे तो काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कद मध्य प्रदेश में सियासत में इतना ज़्यादा ऊपर जा चुका है। अब मुख्यमंत्री की रेस में कैसे भाजपा के अंदर एक तरीके से कई सारे नाम फिर से सक्रिय हो गए हैं। उनमें नरेंद्र सिंह तोमर हैं, प्रहलाद पटेल हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, इसके अलावा गोपाल भार्गव जो मंत्री पद से ही फिलहाल संतुष्ट करते आए हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, दूसरे भी कई चेहरे हैं जो लगातार गाहे बगाहे बार बार जिनके नाम पर मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है उनको मिल सकती है, इस बात के कयास लगते रहे हैं। अब तक ये मान के चला जा रहा था कि नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल सरीखे बड़े नाम क्योंकि मैदान में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन्हीं चेहरों पे दांव चलते हुए इन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रेजेंट करेगी यदि उसकी सरकार आ गई तो। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान का नाम आने के बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री की दौड़ एक बार फिर से शुरू हो गई है, तेज हो गई है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी जीती तो यही माना जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान के जो काम है उससे जनता कहीं ना कहीं संतुष्ट थी। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि, उनके चेहरे और उनके काम पर वोट मांग रही है, तो एक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसे चाहेंगे उसे ही मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा यदि भारतीय जनता पार्टी जीती तो। अब सवाल इसलिए उठ रहे थे बार बार इस बात को लेकर के, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब तक भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का कोई चेहरा मैदान में नहीं उतारा है। भारतीय जनता पार्टी बार बार यही कह रही है कि कमल के निशान पर वो वोट मांग रही है, प्रधानमंत्री के चेहरे, उनकी छवि और उनके काम पर वो वोट मांग रही है। ऐसे में स्वाभाविक सी बात है, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर तगड़ी रेस शुरू हो गई है। और अब शिवराज सिंह चौहान का नाम भाजपा के उम्मीदवारों की सूची में आ जाने के बाद से ये तमाम जो बड़े नेता हैं जिनके नाम इस सूची से पहले सामने आए थे, अब उनके बीच में पसोपेश एक बार फिर से यही हो गया है कि जब शिवराज सिंह चौहान हैं तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सिर्फ विधायक बनने के लिए चुनाव तो लड़वाने का मन नहीं बनाया है।